हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स के एसर्शन एंड रीजन से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एसर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस में आपको दो स्टेटमेंट दिया होगा। दोनों स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है और चेक करना है कि वेदर जो स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है फॉल्स है। मान लीजिए आपका एसर्शन एंड रीजन दोनों ही आपका करेक्ट है और रीजन जो है आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन 1 आपको चूज करना है। एसर्शन एंड रीजन दोनों ही अगर रॉन्ग है तो ऑप्शन 2 आपको चूज करना है। ऑप्शन थर्ड आप तभी चूज करोगे जब एसर्शन आपका करेक्ट हो बट रीजन आपका गलत हो, फॉल्स हो। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन 4 आपको तभी चूज करना है जब एसर्शन रॉन्ग हो और बट रीजन जो है वो आपका करेक्ट दिया हो। ऑप्शन फिफ्थ आपको तब चूज करना होगा जब एसर्शन एंड रीजन दोनों ही करेक्ट हो बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसर्शन का। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 आपका प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल से रिलेटेड है। फ्रॉम अल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन बाय एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन। यहाँ पे आपका अल्कीन में हम लोग वाटर ऐड करते हैं जिसको हम लोग हाइड्रेशन कहते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, है ना। एसिड जो है यहाँ पे आपका कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ठीक है, चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग अल्कीन हम लोग लेते हैं ब्यूट 1E। ठीक है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। यहाँ पे हम लोग वाटर ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देखिए, इसका स्टेप 1 देखिए यहाँ पे। ठीक है, ये जो H प्लस है ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को यहाँ पे पाई बॉन्ड में सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखता है और वो यहाँ पे आके यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा। देखिए यहाँ पे CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे आपका H प्लस इस तरह ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद ये H प्लस जो है ना, मार्कोनिकॉफ एडिशन दिखाता है। मार्कोनिकॉफ एडिशन इसलिए दिखाता है ताकि वो स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म कर सके। देखिए यहाँ पे जब वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इधर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, देखिए यहाँ पे ये आपका CH प्लस यहाँ पे फॉर्म होगा कार्बोकेटाइन और ये CH2H यहाँ पे आके लग गया। ठीक है, ये जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है ये कार्बोकेटाइन आपका रीअरेंज हो सकता है बट यहाँ पे रीअरेंज होने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी यहाँ पे स्टेबल है। देखिए यहाँ पे 2 डिग्री है। आप अगर यहाँ का हाइड्रोजन को भी अगर आप शिफ्ट कराएंगे तब भी आपका 2 डिग्री ही बनेगा, तो वो यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि ये कार्बोकेटाइन ऑलरेडी स्टेबल है। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड स्टेप में आपका वाटर इस कार्बोकेटाइन पे आके लगेगा और यहाँ पे आपका अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा फाइनली। यहाँ पे आपका वाटर आपका है ना, वाटर आपका यहाँ पे अटैक करता है, यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आपका अटैक करेगा और आपका फाइनली यहाँ पे आपका स्टेप 4 में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। स्टेप 4 में आपका अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अल्कोहल फॉर्म कर देना है आपको। ठीक है, ये जो मैकेनिज्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। हो सकता है ये आपको बोर्ड्स में ये पूरा मैकेनिज्म आपको लिख नहीं पाए, तो ये पूरा स्टेप आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इसका अगर नाम करेंगे तो हम लोग देखिए, है ना, ब्यूटेन टू ऑल इस प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एसेशन को पढ़ते हैं हम लोग। एसेशन दिया हुआ है एडिशन रिएक्शन ऑफ वाटर टू ब्यूट 1 इन एसिडिक मीडियम यील्ड्स, है ना, ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, अभी हमने ब्यूट 1 का ही रिएक्शन कराया यहाँ पे, सेम रिएक्शन एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, है ना। और हमने देखा कि यहाँ पे प्रोडक्ट जो बन रहा है ब्यूटेन 2 ऑल बन रहा है। ठीक है, ब्यूटेन 2 ऑल इसलिए बन रहा है क्योंकि यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल से यहाँ पे, है ना, मार्कोनिकॉफ रूल से अल्कोहल फॉर्म होता है। तो H जो है यहाँ पे जो ऐड होता है OH यहाँ पे ऐड हो जाएगा, है ना, यहाँ पे, जिसके कारण यहाँ पे ब्यूटेन 2 बन रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपका एसेरेशन जो है वो आपका रॉन्ग है, यहाँ पे एसेरेशन रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे आपका ब्यूटेन 1 ऑल फॉर्म करा है जबकि ब्यूटेन 2 ऑल फॉर्म होगा। ठीक है, हाँ, रीजन देखिए यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर इन एसिडिक मीडियम प्रोसीड्स थ्रू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये पूरा रिएक्शन हमने देखा, यहाँ पे देखा, है ना, पूरा रिएक्शन देखा और यहाँ पे देखिए ये कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है, कार्बोकेटाइन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है और कार्बोकेटाइन यहाँ पे क्या है, 2 डिग्री है, सेकेंडरी है। ठीक है, प्राइमरी नहीं है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन यहाँ पे फॉर्म नहीं होगा मार्कोनिकॉफ एडिशन में। ठीक है, तो आपका रीजन भी क्या हो गया, यहाँ पे ये भी फॉल्स हो जाता है। तो जब एसेशन और रीजन दोनों ही फॉल्स हो जाएगा तो ऑप्शन सेकंड आपको चूज करना होगा, ऑप्शन सेकंड आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 आपका एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर किया गया है फिनॉल और
पारा नाइट्रोफिनॉल का। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फिनॉल जब भी आपका डिसोशिएट होगा ये आपका फिनॉक्साइड आयन और H+ प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो हमें देखना है कि यहाँ पे जो ये जो आपका कंजुगेट बेस जो बना है यहाँ पे, ये जो कंजुगेट बेस है ये कितना स्टेबल है। ठीक है, कंजुगेट बेस आपका जितना ज्यादा स्टेबल होगा कोरोस्पॉन्डिंग एसिड का स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो फिनॉल जब भी डिसोशिएट होगा, ठीक है, फिनॉल जब भी डिसोशिएट होगा आपका फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन और H+ फॉर्म करेगा। और यहाँ पे देखिए ये जो आपका फिनॉक्साइड आयन जो बन रहा है यहाँ पे, ये जो आयन बना है जो कंजुगेट बेस है आपका, ये स्टेबलाइज हो रहा है यहाँ पे, है ना, रेजोनेंस से आपका, यहाँ पे रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। देखिए बेंजीन के रेजोनेंस से यहाँ पे स्टेबलाइज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें चेक करना है ये पारा नाइट्रोफिनॉल का। पारा नाइट्रोफिनॉल भी जब डिसोशिएट होगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे H+ फॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है और नाइट्रो ग्रुप हम लोग जानते हैं कि ये पारा पोजीशन पे, नाइट्रो ग्रुप जो है पारा पोजीशन पे -R और -I दोनों दिखाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कंजुगेट बेस फॉर्म हुआ है, यहाँ पे जो कंजुगेट बेस फॉर्म हुआ है उसका देखिए यहाँ पे आपका रेजोनेंस तो हो रहा है, आपका बेंजीन के थ्रू भी हो रहा है और आपका पारा नाइट्रोफिनॉल का आपका जो नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है पारा नाइट्रोफिनॉल में, तो इसका -R इफेक्ट भी लग रहा है, तो रेजोनेंस यहाँ पे और ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये कंजुगेट बेस जो है, ये कंजुगेट बेस मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल, ये कंजुगेट बेस आपका मोर स्टेबल है उसे। ठीक है, तो क्योंकि ये कंजुगेट बेस मोर स्टेबल है तो इसका कोरोस्पॉन्डिंग एसिड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू फिनॉल से। ठीक है, तो एसर्शन देखिए यहाँ पे, पारा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। हाँ, एसर्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? अभी हमने देखा कि यहाँ पे पारा पोजीशन पे अगर नाइट्रो ग्रुप है तो उसके -R इफेक्ट से जो कंजुगेट बेस है वो ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, रीजन यहाँ पे देखते हैं हम लोग, रीजन दिया हुआ है। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप जो है, नाइट्रो ग्रुप हेल्प्स इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ द फिनॉक्साइड आयन बाय डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, अभी हमने देखा कि अगर नाइट्रो ग्रुप पारा पोजीशन पे है, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप अगर आपका पारा पोजीशन पे है, ठीक है, पारा या ऑर्थो पोजीशन पे जब भी रहता है तो इसका -R इफेक्ट लगता है। ठीक है, यहाँ पे तो नाइट्रो ग्रुप के पारा पोजीशन पे होने से यहाँ पे जो फिनॉक्साइड आयन जो फॉर्म हुआ है, जो कंजुगेट बेस फॉर्म हुआ है, उसको उसको ज्यादा रेजोनेंस मिलता है ना, और वो ज्यादा स्टेबलाइज होता है। ठीक है, उस वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रीजन भी करेक्ट है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे, सॉरी, पारा पोजीशन पे आपका नाइट्रो ग्रुप के लगे होने की वजह से यहाँ पे आपका जो कंजुगेट बेस है वो ज़्यादा स्टेबलाइज होता है इस वजह से। ठीक है, तो ये आपको रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया एशेरसन का। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ऑप्शन आपको यहाँ पे फर्स्ट चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर से रिलेटेड है। ठीक है, ईथर का जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होता है वो होता है आपका अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन। ठीक है, देखिए अल्कोक्सी यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है। सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट का यहाँ पे आपका नाम होगा, है ना, सब्स्टिट्यूएंट का यहाँ पे नाम होगा आपका अल्कोक्सी। ठीक है, देखिए ईथर जो होता है आपका ROR प्राइम होता है। ठीक है, यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए हमें क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूएंट फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना है कि ऑक्सीजन के किधर, है ना, ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड में आपका लेस नंबर ऑफ कार्बन है, कार्बन एटम से। ठीक है, मान लीजिए इधर आपका ये है ना, लेफ्ट साइड आपका लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो ये आपका अल्कोक्सी में चला जाएगा, मतलब सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, हाँ, तो देखिए क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे CH3 CH CH3 O CH2 CH2 CH3। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड और राइट साइड देखिए नंबर ऑफ कार्बन काउंट कीजिए। देखिए यहाँ भी कितना है, यहाँ भी आपका जो लेफ्ट साइड है यहाँ भी 3 है और यहाँ भी आपका 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे हम लोग काउंटिंग करते हैं यहाँ से इस वाले पे 1 2 3। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसे काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको जो सब्स्टिट्यूएंट है वो आपका सेकंड नंबर वाले कार्बन से अटैच हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड नंबर वाले कार्बन से अटैच हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग इसको काउंट करेंगे, है ना, इस इधर वाले को पैरेंट चेन मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नंबरिंग करना होगा 1 2 3। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जब राइट साइड वाले जो कार्बन का जो चेन है वहां पे जब हम लोग नंबरिंग कर रहे हैं, यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको क्या है 1 मिल रहा है उनको,
सब्स्टिट्यूएंट का जो पोजीशन है 1 मिल रहा है, यहाँ पे लेस मिल रहा है, तो ये हमारा है ना पैरेंट चेन हो जाएगा, ये हम लोग का पैरेंट चेन हो जाएगा और जो लेफ्ट साइड वाला हो जाएगा ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ठीक है? तो उसी अकॉर्डिंग नाम होगा यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे देखिए 1 पे आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कहाँ पे है? 1 से अटैच है ना? कार्बन नंबर 1 से अटैच है, तो 1 कर देंगे और क्योंकि यहाँ पे आपका ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये आपका कॉम्प्लेक्स है, तो हम यहाँ पे है ना इसको ब्रैकेट में लिखेंगे देखिए। यहाँ पे देखिए 2 ये 2 से ऑक्सीजन अटैच है इसलिए हो जाएगा इसका नाम 2 प्रॉक्सी ये अब ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे प्रोपेन हो जाएगा, इस तरह नाम होगा इसका। ठीक है यहाँ पे, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे एसेशन को पढ़ते हैं हम लोग। आईपीसी नेम ऑफ द कंपाउंड इज 2 इथॉक्सी है ना, 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल इथेन, ठीक है? तो यहाँ पे आपका एसेशन जो है वो आपका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि ये सही नोमेनक्लेचर नहीं है उसका, ठीक है? रीजन देखिए यहाँ पे in IPC nomenclature ether is regarded as hydrocarbon derivative in which hydrogen atom is replaced by OR or OAR where R alkyl group है और ये आपका एराइल ग्रुप है, ठीक है? हाँ, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे आपका जैसे CH हो गया, यहाँ पे जो रीजन है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पे CH3 हो गया, ठीक है? यहाँ पे आपका यहाँ पे और ये CH2 यहाँ पे H हो गया, ठीक है? यहाँ पे मान लीजिए इस H को रिप्लेस करके हम लोग इस H को रिप्लेस करके हम लोग OCH3 लगा रहे हैं ना, ये आपका क्या हो जाता है यहाँ पे आपका ईथर ग्रुप फॉर्म हो जाता है, ईथर फॉर्म हो जाता है ना, ये ईथर फॉर्म हो जाएगा है ना। तो ईथर यहाँ जो आपका रीजन दिया वो आपका बिल्कुल करेक्ट है कि H को रिप्लेस करने पे आपका और उसमें O है ना, OCH3 या कुछ भी अल्काइल पार्ट यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अटैच करने पे वो आपका ईथर फॉर्म हो जाता है ना, तो यहाँ पे रीजन जो है वो करेक्ट है, ठीक है? जब एसेशन रॉन्ग हो जाएगा और रीजन आपका करेक्ट हो जाएगा तो ऑप्शन 4th आपको चूज करना होगा, ऑप्शन 4th आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 आपका बॉन्ड एंगल से रिलेटेड है, ठीक है? देखिए आपका अल्कोहल है, यहाँ पे अल्कोहल में जो ऑक्सीजन रहता है, यहाँ पे अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है यहाँ पे है ना, यहाँ पे और ईथर में जो ऑक्सीजन रहता है, ईथर में जो ऑक्सीजन रहता है, दोनों का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो आपका sp3 होता है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 होता है, ठीक है? यहाँ पे ये r प्राइम होगा यहाँ पे है ना, दोनों का ही हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, तो बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए आपका 109 के आसपास होना चाहिए, बॉन्ड एंगल ना 109 के आसपास होना चाहिए, ठीक है? देखिए अल्कोहल में आपका ये अल्कोहल हो गया, आपका अल्कोहल में ऑक्सीजन के इधर आपका एक कार्बन होगा, कार्बन का चेन होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, ठीक है? हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन आपका, क्योंकि हाइड्रोजन एक स्मॉल एटम होता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये एटम दूसरे जो कार्बन के जो एटम होगा उसको उतना रिपेल नहीं कर पाएगा, ठीक है? बट देखिए ईथर में, देखिए यहाँ पे ईथर में है ना, ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड भी कार्बन एटम होता है, कार्बन का चेन रहेगा और राइट साइड भी आपका कार्बन का चेन रहेगा, ठीक है? तो ये क्योंकि ये थोड़ा सा बल्की होता है, बल्की होने की वजह से क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा ना, एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपेल करने की वजह से देखिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल देखिए है ना 109 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ठीक है? यहाँ ठीक है, एसेशन देखिए बॉन्ड एंगल इन ईथर इज, बॉन्ड एंगल इन ईथर इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल, ठीक है? देखिए टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 होता है, टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल आपका 109 होता है, बट देखिए ईथर में आपका, ईथर में है ना उससे ज्यादा है यहाँ पे है ना, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसर्शन पे लेस देन होगा, तो यहाँ पे आपका एसर्शन बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है यहाँ पे, ठीक है? अब देखिए रीजन देखिए देयर इज रिपल्सन बिटवीन टू बल्कि है ना अल्काइल ग्रुप में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका अभी हमने देखा कि है ना ये जो अल्काइल ग्रुप है, आर ग्रुप है, यहाँ पे है ना एक दूसरे से रिपेल करते हैं जिसके कारण बॉन्ड एंगल थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल जो कि है 109, ठीक है? तो यहाँ पे आपका रीजन जो है वो करेक्ट है, जब एसेशन आपका रॉन्ग होगा और रीजन करेक्ट होगा तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स एंड ईथर से रिलेटेड है, ठीक? बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है? जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है? देखिए अल्कोहल में आपका जो हाइड्रोजन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ रहता है जो कि ऑक्सीजन है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, तो यहाँ पे आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे फॉर्म होता है अल्कोहल में, ठीक है? यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे
फॉर्म होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है ना हाइड्रोजन बॉन्डेड के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। बट आपका ईथर में देखिए यहाँ पे ईथर में है ना, ईथर में हम लोग कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए CH3O ठीक है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ना, कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, ऑक्सीजन से नहीं है। यहाँ पे सिंपली आपका वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, यहाँ पे सिंपली है ना वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा अमॉन्ग ईथर्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्शन लग रहा है, तो यहाँ पे है ना इन लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कि आपको ज्यादा हीट देना पड़ेगा, मतलब ज्यादा टेम्परेचर। तो यहाँ पे अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो काफी हाई होगा एज कम्पेयर टू आपका ईथर, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, एसोसिएशन अभी देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आप डेटा भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इथानॉल का दिया हुआ है, देखिए 351 केल्विन, 351 केल्विन। जबकि यहाँ पे देखिए एक ईथर दिया हुआ है मिथॉक्सीमीथेन का, देखिए 248 केल्विन। बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे काफी ज्यादा होता है। तो एसोसिएशन देखिए यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल एंड ईथर्स आर हाई, नहीं है ना, ये आपका जो एसोसिएशन होगा वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओनली ओनली इसका हाई होता है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ईथर का नहीं होता है ना। तो देखिए रीजन देखिए, दे कैन फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। है ना, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, ओनली आपका कौन बना रहा है, अल्कोहल बना रहा है, ओनली अल्कोहल बना रहा है। और आपका जो ईथर में होता है वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा आपका, ठीक है। यहाँ पे तो रीजन भी आपका फॉल्स हो जाएगा, है ना, रीजन भी आपका फॉल्स हो जाएगा। तो जब आपका एसोसिएशन और रीजन दोनों ही आपका फॉल्स हो, तो ऑप्शन यहाँ पे है ना सेकंड आपको चूज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 आपका ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए है ना, एक जगह हम लोग ब्रोमिनेशन कराएंगे विद बेंजीन, बेंजीन के साथ यहाँ पे हम लोग ब्रोमिनेशन कराएंगे, ठीक है। ब्रोमीन के साथ यहाँ पे बेंजीन के साथ यहाँ पे हम लोग ब्रोमिनेशन कराएंगे, एडिशन ऑफ ब्रोमीन यहाँ पे हमें करना है, ठीक है। देखिए बेंजीन जो है ये आपका नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर, ठीक है। तो नॉन पोलर होने की वजह से ये जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है उसको आयोनाइज नहीं कर पाता है ना, उसको तोड़ नहीं पाता, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं कर पाता, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लुईस एसिड का जरूरत पड़ता है, FeBr3 यहाँ पे लुईस एसिड हो जाएगा, लुईस एसिड, ठीक है। तो लुईस एसिड क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। देखिए ब्रोमीन पे यहाँ पे आपका है ना लोन पेयर प्रेजेंट रहता है, तो लोन पेयर यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा, तो इसमें पॉजिटिव आएगा, इसको कंपेंसेट करने के लिए ये बॉन्ड टूटता है ऐसे, और यहाँ पे ये Br+ बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल आपका यहाँ पे जनरेट होके ना बेंजीन पे लग जाता है, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, और आपका ये ब्रोमो बेंजीन दिखाता है, ठीक है। अब सेम ब्रोमिनेशन रिएक्शन को हम लोग यहाँ पे फिनॉल के साथ करेंगे, ठीक है। देखिए फिनॉल के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करते हैं फिनॉल के साथ, ठीक है, तो फिनॉल क्या है, आपका पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से यहाँ पे है ना, पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से जो आपका ब्रोमीन है ना, जो ब्रोमीन है आपका वो पोलराइज हो जाता है इजीली, पोलराइज हो जाएगा इजीली यहाँ पे, है ना। ये पोलराइज हो जाएगा और ये Br+ है ना खुद जनरेट हो जाता है यहाँ पे, है ना। क्योंकि फिनॉल जो होता है पोलर होता है, पोलर होने की वजह से आपका जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है उसको पोलराइज कर देगा, पोलराइज कर देगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल खुद बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल है ना खुद फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें लुईस एसिड का जरूरत नहीं है, लुईस एसिड का है ना नीड नहीं है, नो नीड ऑफ लुईस एसिड, ठीक है, नो नीड ऑफ लुईस एसिड, ठीक है। वो इलेक्ट्रोफाइल फिनॉल ही जनरेट कर सकता है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे दो रिएक्शन है, देखिए यहाँ पे है ना, ब्रोमिनेशन हम लोग करा रहे हैं, यहाँ पे ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है ना, फिनॉल ही यहाँ पे पोलराइज कर रहा है। तो फिनॉल जब उसको पोलराइज कर रहा है, देखिए यहाँ पे आपका ऑर्थो और पारा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग है ना ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर कराएंगे, है ना, वाटर क्या है आपका, वाटर भी पोलर होता है। अगर सॉल्वेंट भी हमने पोलर ले लिया, तो यहाँ पे जो ब्रोमीन है और इजीली पोलराइज होगा, मतलब यहाँ पे जो Br+ मतलब इलेक्ट्रोफाइल होगा वो काफी ज्यादा बनेगा, है ना यहाँ। इसीलिए फिनॉल को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं ब्रोमीन से इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यहाँ पे देखिए आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका ऑर्थो पारा पोजिशन है उसमें सब जगह ब्रोमीन लग जाएगा, ठीक है। बट हम लोग अगर यहाँ पे ब्रोमीन को इन प्रेजेंस ऑफ CH2 करते हैं, ये आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, तो यहाँ पे जो पोलराइज कर रहा है वो केवल फिनॉल कर रहा है ना, तो वो कम कर पाता है रिलेटिवली, है ना, तो कम कर पाएगा, तो यहाँ पे ऑर्थो या तो पारा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। बट वाटर रहेगा तो वाटर भी अपना ना पोलराइजिंग पावर की वजह से यहाँ पे ब्रोमीन प्लस जो है इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा जनरेट करता है, और ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो एसर्शन देखिए यहाँ पे, एसर्शन है आपका
लाइक ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन, है ना, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल इज ऑल्सो कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। ठीक है, अभी हमने देखा कि फिनॉल है ना ब्रोमीन को खुद पोलराइज कर पाता है, जिसके कारण वहां पे हमें लुइस एसिड की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एसर्शन यहाँ पे आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, रीजन देखिए, लुइस एसिड पोलराइज द, है ना, ब्रोमीन मॉलिक्यूल, है ना, यहाँ पे हमने देखा कि FeBr3 आपका क्या कर रहा था, लुइस एसिड की तरह ऐड कर रहा था और इसको पोलराइज कर रहा था ना, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर रहा था। तो रीजन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो एसर्शन रॉन्ग, और ठीक है, यहाँ पे रीजन आपका यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 आपका सॉलिबिलिटी ऑफ ऑर्थो है ना, ऑर्थो मेटा एंड पारा नाइट्रोफिनॉल इन वाटर से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनाते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका OH हो गया और यहाँ पे NO2 कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए, है ना, यहाँ पे देखिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को ध्यान से देखिए, यहाँ पे है ना, यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में आपका क्या होता है ना, यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग, है ना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये वाटर है, डेल माइनस डेल प्लस, ये डेल प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका, है ना, यहाँ पे क्योंकि ये जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है आपका, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, यहाँ पे देखिए जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, क्योंकि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। ये जो है, ये जो H है ना, इसी मॉलिक्यूल में ही यहीं पे बिजी है, वाटर से कोई इंट्रैक्शन ही नहीं है, इसके साथ कोई इंट्रैक्शन ही नहीं है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये आपका लेस सॉल्युबल हो जाएगा, है ना, ये आपका लेस सॉल्युबल हो जाएगा। वहीं अगर देखिए हमें, वहीं पर अगर देखिए आप, अगर हम मेटा नाइट्रोफिनॉल लेते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे आपका, है ना, यहाँ पे ये हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका, क्योंकि यहाँ पे है ना 1,3 पोजीशन पे रहता है, नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे मेटा पोजीशन पे है, तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, डिस्टेंस काफी ज्यादा है। ठीक है, तो ये देखिए, ये H यहाँ पे फ्री हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल से यहाँ पे ये, है ना, वाटर के मॉलिक्यूल से यहाँ पे ये आपका इंटरमोलिकुलर, है ना, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है, और जब वाटर से इंटरेक्ट करने लगेगा, तो यहाँ पे सॉलिबिलिटी भी क्या हो जाएगा आपका, वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि, ठीक है, सेम केस आपका पारा नाइट्रोफिनॉल में भी है, क्योंकि वहाँ पे डिस्टेंस आपका दूर हो जाता है, तो इंट्रा वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो जो होगा वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होगा, और वाटर के साथ अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, जैसे यहाँ पे मेटा के साथ बना है यहाँ पे। ठीक है, और वो ज्यादा सॉल्युबल होगा। ठीक है, तो एसर्शन देखिए यहाँ पे, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, है ना, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस सॉल्युबल इन वाटर देन मेटा एंड पारा आइसोमर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल यहाँ पे लेस सॉल्युबल था, हमने देखा, क्योंकि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। ठीक है, वाटर के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो उस हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा आपका एसर्शन, आपका हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, एसर्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और रीजन देखिए, मेटा एंड पारा नाइट्रोफिनॉल एग्जिस्ट, है ना, एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे जो मेटा और पारा जो है, वो क्या है आपका, एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स बनाता है, मतलब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है ना, जिसके कारण क्या होता है, इसका सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होता है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो रीजन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो अभी चेक कर रहे हैं कि वेदर जो रीजन दिया हुआ वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, देखिए, है ना, यहाँ पे देखिए आपका जो मेटा या फिर जो पारा नाइट्रोफिनॉल है, उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, उसका सॉल्युबिलिटी यहाँ पे हम लोग ज्यादा ले रहे हैं। ठीक है, ज्यादा मान रहे हैं। ठीक है, ज्यादा सॉल्युबल है कह रहे हैं। ठीक है, और उसका रीजन क्या है सॉल्युबल होने का, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे रीजन वही चीज दिया हुआ है कि एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स बनाता है, तो यहाँ पे ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ना फर्स्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे चीज गलत हो गया हम लोग का, यहाँ पर ना ऑप्शन ये हमने गलत चूज कर लिया। देखिए यहाँ पे मेटा और जो पारा नाइट्रोफिनॉल है एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, है ना, यहाँ पे जैसे ये आपका आपका पारा नाइट्रोफिनॉल है ना, ये आपस में ही यहाँ पे एसोसिएटेड हो रहा है, इसका ये कहना था, है ना, वाटर से, वाटर मॉलिक्यूल से यहाँ पे हमें कुछ लेना देना नहीं है।
ठीक है। यहाँ पे एसोसिएटेड का मतलब ये होता है, ठीक है। एसोसिएटेड का मतलब ये होता है आपका, ठीक है। यहाँ पे कि जो पारा है और जो मेटा है वो आपस में ही, है ना, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपका, है ना, एसर्शन तो करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसर्शन का, तो इसलिए यहाँ पे हमें ऑप्शन 5th यहाँ पे चूज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 आपका एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। यहाँ पे कंपेयर किया है एसिडिक स्ट्रेंथ को फिनोल और इथानॉल में। देखिए यहाँ पे, है ना, इथानॉल आपका CH3CH2OH है ना, ये आपका डिसोसिएट होगा आपका CH3CH2O नेगेटिव प्लस H+ डिसोसिएट होगा, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए फिनॉल का दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, फिनॉक्साइड आयन प्लस H+ फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो कंजुगेट बेस है, फिनॉल से जो कंजुगेट बेस बना है, ये क्या है, यहाँ पे रेजोनेंस के थ्रू यहाँ पे स्टेबलाइज हो रहा है ना, यहाँ पे स्टेबलाइज हो रहा है। बट यहाँ पे जो आपका इथोक्साइड आयन बन रहा है, इथानॉल से जो इथोक्साइड आयन बन रहा है यहाँ पे आपका, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, उल्टा यहाँ पे देखिए जो अल्काइल पार्ट है, अल्काइल पार्ट का यहाँ पे, है ना, प्लस आई इफेक्ट होता है, जिसके कारण, है ना, ये और अनस्टेबल हो रहा है, और अनस्टेबल होता है, ठीक है यहाँ पे। तो हम जानते हैं कि कंजुगेट बेस, है ना, कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, है ना, जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा, ठीक है, सामने वाला एसिड उतना, उसका स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ हम देख लें, फिनॉल जो है उसका जो कंजुगेट बेस है, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है, रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है, बट यहाँ पे आपका इथानॉल जो है स्टेबलाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि, है ना, इसका कंजुगेट बेस स्टेबलाइज हो रहा है फिनॉल का, तो फिनॉल आपका ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो एसेशन पढ़ते हैं हम लोग, इथानॉल इज वीकर, है ना, एसिड देन फिनॉल, ठीक है। यहाँ पे आपका एसेशन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हाँ, इथानॉल आपका वीकर एसिड है, और ये भी वही कह रहा है ना। दूसरा देखिए आपका, है ना, रीजन देखिए, सोडियम इथोक्साइड में बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ इथानॉल विथ, है ना, इथानॉल विथ आपका, इथानॉल विथ, यहाँ पे जो रीजन दिया हुआ है देखिए यहाँ पे, है ना, रिएक्शन ऑफ इथानॉल विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, इथानॉल हम लोग ले लेते हैं CH3CH2OH, है ना, और यहाँ पे NaOH, यहाँ पे रिएक्शन होता है, देखिए, है ना, NaOH के साथ, देखिए यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे आपका फॉर्म हो जाएगा, है ना, एसिड बेस रिएक्शन होगा, और CH3CH2O माइनस Na+, है ना, ये सोडियम इथोक्साइड फॉर्म हो जाएगा, और आपका यहाँ पे वाटर फॉर्म हो जाएगा, है ना, इस रिएक्शन को, जैसे यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन दिया हुआ है, अल्कोहल प्लस सोडियम। तो यहाँ पे हमने देखा कि इथानॉल के रिएक्शन विथ, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपका सोडियम इथोक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रीजन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हमें चेक करना है कि रीजन एसोसिएशन से एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे जो एसोसिएशन दिया हुआ वो बिल्कुल ही अलग एरिया का है, क्योंकि यहाँ पे आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का बात हो रहा है, और यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है, तो दोनों में से कोई आपस में रिलेशन है नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 5। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, यहाँ पे ब्रोमिनेशन से रिलेटेड है, देखिए, है ना, यहाँ पे हम लोग फिनॉल को ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, मतलब एडिशन ऑफ ब्रोमीन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिनॉल हमने ले लिया, यहाँ पे ब्रोमीन, ठीक है। और यहाँ पे पहले केस में हमने, केस 1 में हमने यहाँ पे सॉल्वेंट लिया है CH2, ये क्या है आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रोमीन है, यहाँ पे ब्रोमीन को जो पोलराइज करेगा वो केवल आपका फिनॉल करेगा ना, यहाँ पे आपका केवल फिनॉल ही उसको पोलराइज करता है, ठीक है। यहाँ पे केवल फिनॉल ही उसको पोलराइज करेगा, और आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनता है, जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे आपको या तो ऑर्थो पे लग जाएगा ब्रोमीन, या तो आपका पारा पे लगेगा, ठीक है। ये आपका ये चीज हो जाएगा यहाँ पे, और ब्रोमीन यहाँ पे आपका ये एक मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। हाँ, अगर सेम रिएक्शन को हम लोग, है ना, सेम रिएक्शन को बस सॉल्वेंट चेंज कर दें, देखिए यहाँ पे, है ना, फिनॉल हमने लिया, यहाँ पे फिनॉल लिया, और यहाँ पे ब्रोमीन लिया हमने, ठीक है, ब्रोमीन लिया, और यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो हमने वाटर ले लिया, वाटर ले रहे हैं, और हम जानते हैं कि वाटर क्या होता है, पोलर होता है ना, हाईली पोलर सॉल्वेंट होगा। तो पोलर सॉल्वेंट होने की वजह से यहाँ पे जो ये जो ब्रोमीन है ना, ये पोलराइज हो जाएगा आपका, है ना, और फिनॉल भी इसको पोलराइज करेगा, देखिए। अब यहाँ पे जो ब्रोमीन जो है ना, जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है वो पोलराइज हो रहा है बाय सॉल्वेंट ना, सॉल्वेंट से भी पोलराइज हो रहा है, क्योंकि ये भी पोलर है, और आपका फिनॉल से भी पोलराइज।
यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, वो जो ब्रोमीन प्लस बनेगा, उसका अमाउंट काफी ज्यादा होगा, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म हो जाएगा। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म होगा, देखिए, और ये बन जाएगा, है ना, यहाँ पे जितना भी ऑर्थो पोजीशन है और जो पारा पोजीशन है वहाँ पे आकर लग जाएगा। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब एसर्शन देखते हैं हम लोग। फिनॉल फॉर्म्स, है ना, फिनॉल फॉर्म्स 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ठीक है, ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में हमने देखा कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मोनोब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, एसर्शन आपका हो जाता है रॉन्ग। ठीक है, एसर्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर रीजन देखिए, ब्रोमीन पोलराइज इन कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड क्या होता है, नॉन पोलर होता है। अभी हमने देखा कि नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर होगा तो उसको पोलराइज नहीं कर पाएगा, है ना। हम क्या देख रहे हैं कि वाटर उल्टा यहाँ पे पोलराइज करता है, क्योंकि वो पोलर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन भी आपका हो जाएगा फॉल्स। तो जब आपका दोनों ही आपका फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन सेकंड यहाँ पे चूज करना होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 70 आपका नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए यहाँ पे, है ना, देखिए यहाँ पे फिनॉल को नाइट्रेशन कर रहे हैं हम लोग, है ना, और यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3 ले रहे हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड लिया जा रहा है। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड HNO3 में आपका नाइट्रिक एसिड का अमाउंट जो होगा, कंसंट्रेशन जो होगा, काफी ज्यादा होगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट होगा NO प्लस, है ना, NO2+, इसका भी अमाउंट काफी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, अगर इसका अमाउंट काफी ज्यादा होगा, है ना, अमाउंट अगर काफी ज्यादा होगा, तो फिनॉल के जितने भी ऑर्थोपारा पोजिशन है, जितने भी ऑर्थोपारा पोजीशन है वहां पे आपका लग जाएगा, और ये फॉर्म हो जाएगा ये चीज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसकी को कहते हैं हम लोग पिक्रिक एसिड। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग पिक्रिक एसिड। ठीक है। अब देखिए, अगर फिनॉल को हम लोग डाइल्यूट HNO3 से रिलेट करा, तो यहाँ पे क्योंकि डाइल्यूट है, डाइल्यूट होने की वजह से यहाँ पे HNO3 का अमाउंट जो है, HNO3 का अमाउंट मतलब कंसंट्रेशन बहुत ही कम होगा, तो यहाँ पे NO2+ का भी अमाउंट जो है, कंसंट्रेशन जो है, जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो भी बहुत ही कम होगा। यहाँ पे तो या तो आपका ऑर्थो पे लगेगा, या तो आपका पारा पे आके लगेगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनेगा। तो है ना, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे आपका पारा पे आके लग रहा है, तो ये आपका पारा नाइट्रोफिनॉल हो जाता है प्रोडक्ट। पारा नाइट्रोफिनॉल आपका यहाँ पे, है ना, मेजर, है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे आपका जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, यहाँ पे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल आपका यहाँ पे आपका मेजर प्रोडक्ट होता है ड्यू टू, है ना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये आपका मेजर हो जाएगा, थोड़ा सा इसको याद रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे अब एशरेशन देखिए, फिनॉल्स गिव ऑर्थो एंड पारा नाइट्रोफिनॉल और नाइट्रेशन विद कंसंट्रेटेड। ठीक है, यहाँ पे HNO3 और H2SO4। अभी, है ना, यहाँ पे हमने देखा कि फिनॉल जो है ना, फिनॉल जब हम लोग कंसंट्रेटेड के साथ ट्रीट कराते हैं ना, फिनॉल को जब हम लोग कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट कराते हैं, है ना, कंसंट्रेटेड नाइट्रेशन कराते हैं, तो क्या हो रहा है आपका 2,4,6, है ना, ट्राइनाइट्रोफिनॉल फॉर्म हो रहा है, पिक्रिक एसिड फॉर्म हो रहा है ना। तो यहाँ पे आपका रीजन एसर्शन जो है वो आपका रॉन्ग है ना। यहाँ पे बोला है कि क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेटेड से ट्रीट करा रहा है, और या तो ऑर्थो या तो फिर आपका पारा प्रोडक्ट फॉर्म करा रहा है। ठीक है, रीजन देखिए यहाँ पे, OH ग्रुप ऑफ फिनॉल इज ऑर्थोपारा डायरेक्टरी, है ना। देखिए यहाँ पे जो बेंजीन रिंग के ऊपर जो OH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे आपका फिनॉल का जो OH ग्रुप है, इसके पास, है ना, डायरेक्ट मतलब ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर होगा तो मतलब यहाँ पे रेजोनेंस इस तरह होगा, है ना, +R होता है ना, और +R होने की वजह से क्या हो जाता है, ये ऑर्थोपारा डायरेक्टरी होता है। तो यहाँ पे रीजन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब आपका एसर्शन रॉन्ग और रीजन आपका करेक्ट होगा, तो हमें ऑप्शन 4 चूज करना होगा।